नमस्कार दोस्त, मेरा नाम गुड्डू। मैं स्वागत करता हूँ आपका बिहार वाला में। चलिए दोस्त, हमें उम्मीद है कि जो हम क्लास पढ़ाए थे वास्तविक संख्या जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त, आज पढ़ाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्या चैप्टर जो स्टार्ट किए थे 10th में एग्जाम के लिए बहुत ही क्वेश्चन सारे आते हैं वास्तविक संख्या से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, फिक्स है। इसको लिख लीजिए MVVI क्वेश्चन। क्या है दोस्त? MVVI मतलब कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में आप पिछले कई सालों से देखते होइएगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाते होइएगा, मतलब कि जो पिछले साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब अगर आप बनाते होइएगा तो ये क्वेश्चन देखिएगा हर मतलब सिद्ध करे कि √5, √3, √2 कुछ भी हो सकता है। 5 की जगह क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, समझ गए? सब्जेक्टिव में आता है और ऑब्जेक्टिव में याद दे देगा क्या बताइए √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपको बताना होगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सीख करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको सिद्ध करते हैं। चलिए दोस्त, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिद्ध करें कि पहले देखिए दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब तक हम क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें क्या होगा, कुछ सवाल बनाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्त, क्या करना है? सिद्ध करना है √5 एक क्या अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम हमेशा क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त मेरे? परिमेय संख्या। ठीक, यदि संभव है तब। क्या है? यदि संभव है तब। दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा मानेंगे, उसका अपोजिट साइन मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या कह रहा है तो यहाँ माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि क्या है, संभव है तब। तथा P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। कल पूर्णांक के बारे में बताए थे, पूर्णांक। अच्छा, हम लोग जानते हैं दोस्त, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर क्या होता है बताइए तो आप लोग बताइए दोस्त, फटाफट कमेंट कीजिए। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है आप लोग बताइए तो। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, आप लोग बताइए परिमेय संख्या बराबर क्या है, बताइए बताइए। परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है बताइए? बराबर नहीं होता है कभी का P/Q के रूप में। तो क्या होता है? P/Q के रूप में क्या होता है? बराबर नहीं होता। चलिए हम यहाँ बताइए, यहाँ देखिए √5 बराबर क्या माने हैं, जो P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो बट्टा के रूप में लिखते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए दोस्त, दोनों पर वर्ग करते तो √5 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर स्क्वायर, बट्टे P/Q का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ √5 का स्क्वायर कटेगा तो क्या जाएगा बताइए? अच्छा, रूट क्या जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ P² अब बट्टे Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q × Q। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं √5 का हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखें, हम कल भी बताया था, अगर रूट के अंदर जोड़ा रहे तो उसमें क्या करते हैं, एगो बाहर निकाल देते हैं। यहाँ रूट के अंदर क्या है, 5 2 है ना, तो एगो बाहर निकाल के यहाँ 5 हो गया, बराबर P² आता है P² अब बट्टे Q × Q। अच्छा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ देखिएगा, एक मिनट आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ डबल Q है, क्या है, एगो Q क्या, 2 Q है। अच्छा देखिए, ये तो क्या है, भाग में है, इसको बराबर। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग समझ में अच्छा से आ जाएगा, P² बट्टे Q × Q बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या है, भाग में, वो Q को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो P² बटे Q बराबर कितना ना, 5Q। अच्छा देखिए, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र, भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अतः बताइए कभी, अतः भिन्न बराबर पूर्णांक होगा? कभी नहीं होगा कि नहीं बताइए? भिन्न बराबर पूर्णांक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत साबित हुआ। इसलिए रूट क्या है, 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या।
चलिए दोस्तों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस यही निकालना लिखना है बस। रूट 5 के ऊपर रूट 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, सिर्फ उसका रूट नहीं निकालना चाहिए, समझिए। रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 8 कुछ भी रहे तो क्या सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो माना कि रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, उसको मानेंगे यदि संभव है तब, तथा पी और क्यू एक पूर्णांक, इसके आगे और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तथा पी एक धनात्मक पूर्णांक है तथा पी और क्यू के बराबर 0 नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता का पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता है, हम कल बताए थे, ठीक है। यदि रूट 5 बराबर पी बटा क्यू लिए, क्या करें, रूट 5 बराबर हम जब लिए पी बटा क्यू, मतलब क्या किए, परिमेय संख्या माने ना, तो यहाँ रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है, यहाँ पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्क किए, क्या करना, दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 निकल जाएगा, पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू गुने क्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू गुने क्यू बराबर 5, अच्छा डबल क्यू है तो उधर ले जाइए, तो पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर 5 क्यू, ठीक है। अच्छा देखिए, भैया बट्टा के रूप में आता है, इसको क्या कहते हैं, कल बताते हैं भिन्न और पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक में अगर आप नहीं कल का वीडियो नहीं देखें तो हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, आई बटन पे भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप जाकर वहां से देख लीजिए, ठीक है, कल का वीडियो। देखिए पी बटा क्यू के रूप में हो उसको क्या कहते हैं, भिन्न, और जो 5q ये सब क्या है, पूर्णांक होगा, ठीक है। अतः भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होगा, कभी भी भिन्न के बराबर क्या होगा, पूर्णांक होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या किए, रूट 5 एक परिमेय संख्या मानना क्या हुआ, गलत साबित हुआ, ठीक है। इसलिए क्या है, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, यही ना प्रूफ करना था, हो गया, समझे मेरे प्यारे मित्र। चलिए दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे मित्र, अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने क्या है, बहुत सारे विधि है, ठीक है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ वैल्यू, एग्जाम द पॉइंट, ठीक है, उसी के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। चलिए देखते हैं, हम लोग भाग विधि और गुणनखंड वृत्त का विधि जो होता है वही निकालते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं भाग विधि। मान लीजिए यहाँ पहला नंबर पॉइंट एगो देते हैं 420 का निकालना है क्या, भाग विधि। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जानते थे बचपन में 420 में हम लोग क्या लगाते हैं, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 0, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, 2 से लगाएंगे कितना बताइए, 2 कम 2 0, 5 दूना 10, अब बताइए कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ मेरे प्यारे मित्र 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, अब लगेगा बताइए, नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है। 5 से 35, सब समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 कम 7, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 420 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमको शॉर्ट कट लिखना है गुणनखंड विधि। यहाँ देखिए 2 और 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 7, इसके पावर 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं गुणनखंड वृत्त के द्वारा। चलिए यहाँ 420 है तो यहाँ वृत्त का मतलब क्या करता है, गोल खींच देता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, इसको 2 लाइन पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा 2 लाइन पढ़ने के बाद 2 वृत्त ऐसे खींच देंगे, क्या करेंगे, 2 वृत्त खींच देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम 2 से लगाए, सबसे कम किसी कोई भी चीज में अगर भाग लगाते हैं, अगर गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो कोई भी चीज से भाग लगाएंगे, कोई भी चीज को अगर भाग लगाएंगे कभी से लगाते हैं, हमेशा छोटा अंक से लगाते हैं। 1 से तो सभी संख्या कटेगा, 1 का छोड़िए, 1 का मारिए गोली, हमेशा क्या कीजिए, 2 से लगाइए। यहाँ अगर 2 से नहीं लगा 3 से लगाइए, 3 से नहीं लगा 4 से लगाइए, 4 से नहीं लगा क्या लगाएंगे, 5 से लगेगा, 5 से नहीं लगा तो 6 से लगाएंगे, 6 से नहीं लगा तो 7 से लगाएंगे, ऐसे आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा अंक से लगाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ 2 से लगाएंगे मेरे प्यारे मित्र, और 2 से लगाएंगे, यहाँ देखिए 2 से जिससे हम भाग लगाएंगे उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब भाग लगाने में जितना आ जाएगा बचेगा उसको क्या करेंगे, बाद वाला मतलब सेकेंड वाला बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ हम 2 से भाग लगाते हैं, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे कभी में 420 में, तो कितना मतलब लगेगा बताइए, यहाँ 210 मतलब में, ठीक है। अब लग गया ना, तब इसका कहानी खत्म। अब कहाँ, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद 2 और वृत्त बना लेंगे, वृत्त मतलब इसका नाम है गुणनखंड वृत्त, मतलब वृत्त के द्वारा। अब देखिए तो यहाँ देखिए तो ये वाला अंक इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 210, 2 से लगने वाला है कि नहीं लगने वाला मेरे प्यारे मित्र, पूरा लगेगा। चलिए 2 से लगा दिए, कितना मरतबा लगेगा, 105 मरतबा में, कितना मरतबा में, 105। अब फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको मारिए क्या, गोली। अब क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, क्या कीजिए, ऐसे। चलिए अब क्या कीजिए, डबल गोल और पार दीजिए, 2 गो वृत्त। फिर यहाँ 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, 3 से लगेगा। चलिए 3 से लगाते हैं तो कितना मरतबा लगेगा बताइए, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, कितना मतलब 35 मरतबा में। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 2 गो वृत्त कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं ना,
चलो अब देखिए 35 लगेगा किससे, 5 से, पहले 5 से लगाएंगे, यहाँ कितना 7 मरतबा, अब क्या करेंगे फिर 7 से लगा देंगे, 7 से लगाएंगे कितना मतलब 1 मरतबा, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला जो आया है इसको क्या करना है, भूल जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमेशा याद करना है, तो क्या 420, 420 वाला है, जितना इधर वाला अंक जो आएगा, मतलब कि दाएं नहीं बाएं की तरफ जितना अंक आएगा, ये इधर देखिए, इधर दाएं हो गया, इधर क्या हो गया बाएं, बाएं की तरफ जितना अंक आता है सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना कर देते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 420 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलिए मेरे प्यारे मित्र, अब हो गया चैप्टर पूरी समाप्त, ठीक है। अब एक भी क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इससे नहीं पूछेगा, इससे नहीं फंसेगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो, ठीक है। अगर आप हमें लेक्चर को अच्छा से ध्यान से सुने होइएगा और देखे होइएगा तब, अगर नहीं देखोगे तो इसका रिस्क हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरह से, और कुछ फार्मूला बचा हुआ वो हम फार्मूला लेके आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद अगली जो क्लास है वो बहुपद का जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुपद से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, आपकी बार क्या आएगा, एग्जाम में आएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब फिर हम बताते हैं आगे की ओर। चलिए, हमें उम्मीद है कि इससे पहले जो बताया उसको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है मेरे प्यारे मित्र, अगर आप लोग बनाते होइएगा, अगर बचपन में जो पढ़े हैं एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला, बस ये है, इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें एक ही साथ अगर दे दिया एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो इसी में दिक्कत होता है, ठीक है। अगर हम लोग एलसीएम बनाते थे बचपन में, 2 को दिया 3 को 4 को जितना दिया था सब बना देते थे, 2 से लगाते थे, 3 से लगाते थे, 4 से लगाते थे, 5 से लगाते थे, जितना मन उतना मन से लगाते थे, ठीक है। जब तक न कटे जो अंक संख्या से कट जाता था वो बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 2 अंक दिया हो, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों से निकालना, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड क्या बताते हैं, यहाँ 420, यहाँ किस लगाएंगे 2 से लगाएंगे, कितना मतलब लगेगा 210, 21 मरतबे में, फिर 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 105। अब बताइए कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा कितना 35 मरतबे में। अब बताइए कितना 5 से लगेगा, कितना मरतबे में 7 मरतबे। अब 7 से लगेगा, 7 कितना मरतबे में 1 मरतबे लगेगा। अब 180 का भी निकाल लेंगे, ऐसा ही निकालेंगे क्या 180 का, ठीक है। अब 2 से लगेंगे कितना 90 मरतबे में, और 2 से लगेंगे कितना 45 मरतबे में, और कितना 3 से लगेगा बताइए 3 से 15 मरतबे में, फिर 3 से लगेगा, 3 से कितना मरतबा लगेगा 5 मरतबे में, कितना बच गया 5, 5 से लगेगा कितना हमेशा 1 मरतबे में, जब तक 1 नहीं है जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ 420 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे पहले भी बताया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहाँ कितना है 180, इसका 180 बराबर कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। चलिए, तो हम लोग एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, मतलब जिसका जोड़ा, अगर जिसका 420 में और 180 में, 420 में भी हो और 180 में भी हो, इसका जो गुणनखंड किए हैं 420 और 180 दोनों में मिले, जो दोनों में मिलेगा उसको क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे घेरा कर लीजिए ताकि हमको आगे दिक्कत हो, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या करिए इसमें भी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इसमें 3 है, इसमें 3 है, मिल गया, तो यहाँ 3 से गुना कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें 5 है, इसमें 5 है ना, 5 कि नहीं है ना, तो इसमें 5 से गुना कर दिए, ठीक है। ये अब देखिए अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो यही आपका एचसीएफ होगा। तक यहाँ के 2 दूना 4, 5 4 12, 12 5 60, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका और इसका एचसीएफ पूछ जाएगा तो कितना होगा 60, और इसी का एलसीएम पूछ देगा, तो एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब कि जो मिले वो उसको भी गुना करेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी गुना करेंगे, ठीक है। तो कौन को मिला बताइए, कोई मिला तो 2 गुने कोई मिला, ये 2 गुने ये दोस्ती किया 3 गुने ये दोस्ती किया 5, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया 7, उसके बाद नीचे में क्या बच गया 3, गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए 2 दूना 4 ते 12, 12 5 60, 7 6 42, 420 था, 42 ते कितना होता है 3 दूना 6 और 4 तिया 12, कितना 1260 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही रहा आपका एलसीएम, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों संख्या, अगर 3 हो रहेगा तो तीनों संख्या में मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 420 180 मान लीजिए 120 और दिया रहेगा तीनों का, तो इसका भी आवाज गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालने के बाद गुना कर देते, अगर तीनों में मिलता, जो तीनों में मिलता वही क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। अगर
अगर एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम क्या होता, अगर जो मिले उसको भी एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिले उसको भी लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो मिले वो भी, जो नहीं मिले वो भी। ठीक है, लेकिन एचसीएफ का मतलब जो मिले वही लिखेंगे, बाकी अगर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, हमको उम्मीद है कि आपको ये अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा इस क्लास। और बस आप चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। दो संख्या दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एचसीएफ। अगर हमेशा देखिए यहाँ 420 और 180, ठीक है, 420 दो संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 180, मतलब कि संख्या ही होगा 420 और 180। ठीक है, हमेशा उसको गुना करेंगे तो ये एलसीएम आया उसका एचसीएफ दोनों का गुना करेंगे, हमेशा क्या होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए दोस्त, यहाँ दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, तो यहाँ एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल, ये वाला वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बट अच्छा कोई भी संख्या बराबर के इधर अगर गुना में रहता है तो बराबर उधर क्या होता है, भाग में चला जाता है, भाग का मतलब बट्टा के रूप में। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, बता क्या हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ गुना में तो बराबर क्या हो जाएगा, भाग में। चलिए बहुत ही क्वेश्चन है, इसे बहुत ही अच्छा है, इसको तीनों को अच्छा से याद कर लीजिएगा, या आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आप समझ गया होइएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में आता है। जैसे कि यहाँ देखिए एचसीएफ दे दिया गया 420 और 180 का 60 दे, तो एलसीएम 420 और 180 निकाले। ठीक है, मतलब कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला दो संख्या का गुणनफल, संख्या ये है तो दोनों संख्या का गुना कर दे। ठीक है, बटा एचसीएफ होता है तो यहाँ एचसीएफ, तो एचसीएफ से काट देंगे, यहाँ 6 से 7 के बाद दोनों को गुना करें तो 1260, मतलब यहाँ देखिए 1260 आया, यहाँ भी निकाले तो क्या हो गया, 1260 आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। चैप्टर हो जाए समाप्त, आप चैप्टर जाकर बनाइएगा तो अच्छी तरह, कोई भी बुक उठाइएगा आप बनाइएगा तो अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, और एग्जाम में एग्जाम रिव्यू के हिसाब से पूरा अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या हो गया खत्म। अगर हम एक दो दिन के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे सिर्फ वास्तविक संख्या के, और क्या करते हैं उसको आपको देंगे बना के या सॉल्व करके देंगे, आपको से पूछेंगे, आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाला जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और जो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और उनको सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए चैनल पर पढ़ने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही, आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।